हरे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है हमारे जीवन में दुख कौन देता है, कैसे हमारे जीवन में दुख मिलता है। सभी लोग यही चाहते हैं कि हम अच्छे से रहें, खूब बढ़िया हमारी परिवार चले और हमारे जीवन में दुख ही न हो। तो क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में फिर भी दुख आ रहा है, और दुख कौन देता है। क्या आपका पड़ोसी दुख दे रहा है, या कोई संबंधी दुख दे रहा है, या आपके माता पिता दुख दे रहे हैं, या आपके पत्नी दुख दे रही है, या आपके बच्चे देख रहे हैं। जितने संबंधी हैं ये आपको दुख दे रहे हैं, या ईश्वर आपको दुख दे रहे हैं। कभी आपने इसका विचार किया। मनुष्य जो है कभी इस पे विचार ही नहीं किया कि उसके जीवन में दुख कौन दे रहा है। वो केवल कहता है कि अरे हमको दुख दूसरा दे रहा है। क्या कभी आपने इस पे विचार किया है। हम दूसरों पे आरोप लगाते हैं कि फला से हमें दुख मिल रहा है, अमुक व्यक्ति ने हमको ये दुख पहुंचाया। लेकिन वास्तव में आपको पता है कि वो अमुक व्यक्ति ने दुख नहीं दिया। आपके खुद कर्मों का हमें दुख मिल जाए, अपने ही कर्मों का हमें दुख मिलता है। आप जो भी आपके जीवन में दुख मिल रहा है, दुख ही नहीं मित्रों, सुख भी मिल रहा है, तो ये अपने ही कर्मों का दोष है, अपने ही कर्मों का फल है। हमारे जीवन में अपने ही कर्म हमें दुख दे रहे हैं या सुख दे रहे हैं। हमें अपना ही कर्म हमें दुख दे रहा है। हम दूसरों पे भले आरोप लगाते हैं कि फला व्यक्ति ने हमें ये दुख दिया, नहीं, हमारे कर्मों का ऐसा जो है सिद्धांत बन जाता है, ऐसा वो फल होता है कि दूसरे व्यक्ति के द्वारा वह जो है कर्म फल हमको भोगना पड़ता है। मान लीजिए किसी ने आपको अचानक थप्पड़ मारा, आपने पूर्व जन्म में हो सकता है कि आप ऐसा कृत किए हों कि उसके माध्यम से वही आपका कर्म आपको थप्पड़ दिलवा रहा है। आप ये कभी मत समझिए कि आप का कोई दूसरा दुख दे रहा है, नहीं। चौपाई में भी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बहुत सुंदर चौपाई लिखे हैं। काहू न कोहू सुख दुख कर दाता, काहू न कोहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तुलसीदास कह रहे हैं काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि काहू न को, कह रहे हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। ईश्वर भी आपको सुख दुख नहीं देते हैं। निज कृत कर्म, अपने ही कर्म हमें सुख दुख देता है। हम दूसरों को भले मैंने किसी से पूछा, उनके घर गया, कहा महाराज जी अरे ये गाड़ी किसकी है, तो कहते हैं मेरी गाड़ी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बंगला है, ये मेरा ड्राइवर है। ये कैसे हुआ महाराज? अब तो मैंने बहुत बड़ा बिजनेस फैलाया हूँ, बहुत बड़ा मेरा बिजनेस है, उससे मैं पैसा कमाता हूँ। मान लीजिए अचानक उनका पुत्र की मृत्यु हो गई, तो वही व्यक्ति कहता है हाय हाय, भगवान ने हमारे पुत्र को मार दिया, भगवान ने हमारे साथ गलत किया। और जब उसके जीवन में सुख ही सुख था तो क्या कह रहा था, मेरी गाड़ी है, मेरा पुत्र है, मैं सब कुछ करता हूं। और मृत्यु हो गई तो ईश्वर को ठहराता है।
कभी वह विचार नहीं करता कि हमारे ही कर्मों का दोष है। ईश्वर क्यों आपको सुख दुख देंगे? वो तो एक साक्षी मात्र है, वो एक न्यायाधीश है। वो देखते रहते हैं कि आप जो है कौन सा कर्म कर रहे हैं, उसका क्या फल है। ऐसी उन्होंने विधान बना दिया है। आपको कोई दुख नहीं देता, आपके कर्म ही दुख देते हैं, ना कि पड़ोसी, ना कि आपके माता पिता। अगर भाई से पीड़ा हो रही है तो वो कहीं ना कहीं वो ऐसा कर्म किया है। अगर वह ऐसा मान लेगा तो उसके जीवन में कभी दुख न होगा। सुख दुख जो है हमारे कर्मों का ही फल है। ध्रुव कथा में आप देखिएगा कि जब ध्रुव जो है अपने पिता उत्तानपाद के गोद में जाकर बैठते हैं तो छोटी उनकी माता जो सुरुचि है वो धक्का मार देती है और ध्रुव जी रोते रोते अपने माता सुनीति के पास जाते हैं और कहते हैं कि छोटी माँ ने पिताजी के गोद से मुझे धक्का मारकर गिरा दिया, और रोते हुए जाते हैं। ध्रुव जी की माँ कहती है पुत्र रोना मत, और कभी जो अपने छोटी माता को दोषी मत मानना। क्यों माँ? क्योंकि धक्का तो उसी ने दी है। माँ कहती है नहीं, ये हमारे पुत्र हमारे ही कर्मों का दिन है कि आज जो है प्रारब्धवश वह तुम्हारी छोटी माँ तुझे धक्का दे रही है। कभी तुम जो है छोटी माँ को दोष मत देना। देखिए कितनी बड़ी बात ध्रुव जी की माता कहती हैं। तब जाकर ध्रुव जी जो है जाकर भगवान नारायण का भक्ति करते हैं, उनकी प्राप्ति करते हैं। ऐसे ही आपको समझना होगा कि आपको कोई दुख दूसरा नहीं दे रहा है, आपके स्वयं का ही कर्म आपको दुख दे रहा है, न कि दूसरा। आप अच्छे कर्म करिए। अगर आपके जीवन में दुख आ भी रहा है तो आप यही समझिए कि हमारे कर्मों का दोष है। महाभारत में एक उदाहरण मिलता है, भीष्म पितामह कितने धर्मयुक्त युद्ध लड़ते थे और जो है हमेशा अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया था, हमेशा धर्म के पक्षधर थे। और उनका अंत कैसे हुआ? वो शीर्ष बाणों के सेज पे सोए थे। इतना कष्ट जी रहे हैं और बाणों के सैया पे सोए हुए हैं। कितनी चीखें निकलती होगी, रक्त शरीर से टपक रहा है, एक एक बूंद टपक रहा है। गिनने मान का बाण नहीं है, बहुत से बाण उनके शरीर में लगे हुए हैं। और जब कृष्ण आते हैं सामने तो कहते हैं केशव, मैं 20 से ऊपर जन्मों तक मैं देख रहा हूं कि मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया, ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसका सजा ये मिलना चाहिए। केशव, ये तुम्हारा न्याय ठीक नहीं है। तो भगवान कहते हैं पितामह, कुछ और आगे के जन्मों का ध्यान करिए, जहां तक उनकी दृष्टि नहीं जा रही थी। भगवान 30 से ऊपर जन्मों की उनको जो है कहानी सुनाते हैं। पितामह उस जन्म में युवराज थे और एक सर्प को अपने तीर से उस सर्प को उठाकर कांटेदार वृक्ष पे रख दिया था और वह जो है तड़प तड़प कर मारा था। तो दोस्तों, आप किसी के साथ अहित करेंगे तो आपके साथ अहित होगा। ये ईश्वर का न्याय है, ईश्वर का नियम अचूक है, वो कभी आपको बख्शेगा नहीं। आप जो है किसी के न रहने पे उसकी निंदा करते हैं,
या उसके न रहने पे उसकी बस चुरा लेते हैं। आप चुरा भले रहे हैं, लेकिन यह जान लीजिए, आप ये सोच रहे हैं कि वो नहीं देख रहा है, लेकिन वो जो सबसे बड़ा न्यायाधीश है वो हर समय हर क्षण आपको देख रहा है। अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो ये कृत्य ही छोड़ दीजिए, नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं है कि आप बच सकें। हमेशा परोपकार की भावना करिए, आपको कोई दुख नहीं होगा। आप ये समझिए कि ये संसार ईश्वर जो है अपने इच्छा अनुसार चला रहे हैं। जो भी जो है सुख दुख आपके जीवन में आ रहा है, तो आप यही समझिए कि ईश्वर की ही इच्छा है। जब आप अहम लगाएंगे कि मैं कर रहा हूं और अच्छा हो रहा है, तब तक को खुश हैं, और जब आपके हिसाब से नहीं हुआ तो दुख होता है। अगर आप जो है इस बात पे विचार करेंगे तो आपको कोई दुख नहीं हो। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप ये समझ गए होंगे कि आपको दुख देने वाला ना कोई पड़ोसी है, ना कोई आपका रिश्तेदार है, ना कोई सगे संबंधी है, ना आपकी माता है और ना पिता है, ना ईश्वर है। आप ये समझ गए होंगे कि आप स्वयं अपने दुखों के जिम्मेदार आप स्वयं हैं, कोई दूसरा नहीं। उम्मीद करता हूं कि भविष्य में आप जो है अच्छे कर्म करने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा।